रोहित सर के साथ कॉमेडी लिखना है ना बहुत जल्दी हो जाता है। आप उनको कॉमेडी सीक्वेंस जो दो फिर वो उसको बड़ा करते हैं। गोलमाल 3 जब आप लोग बना रहे थे, लिख रहे थे सर, एक-एक डायलॉग वसूली भाई का कैरेक्टर हो या जल्दी वो पनवेल निकलना है, मिथुन चक्रवर्ती वाला वो पूरा ट्रैक हो, उनका जो पास्ट कहानी जो है जहाँ पे वो प्रेम चोपड़ा वाला है जिनके घर शीशे के होते हैं, वो बेसमेंट में जाके कपड़े बदलते हैं। क्या यादें हैं सर गोलमाल 3 बनाने की सर? नहीं, गोलमाल 3 का ऐसा हुआ कि मैंने जैसे बताया था कि रोहित सर को एक दिन मतलब ऑल द बेस्ट का लास्ट शेड्यूल चल रहा था, गाना शूट हो रहा था और उनको आइडिया आया गोलमाल 3 का। तो उन्होंने मुझे अच्छा गाना था तो मैं वहाँ हैदराबाद गया नहीं था, रामोजी राव में शूट करा। तो मेरे को फ़ोन करके बोले कि ये आइडिया है गोलमाल 3 का, कैसा है? मैं बोला सुपर्ब। तो बोले ठीक है। तो वो फ़ौरन अजय सर के यहाँ चले गए, उनको सुना दिया। तो वैसा करते हुए मतलब ये हो जाता है कि आइडिया लॉक हो गया। अब हमको पता है कि ऐसा है कि भई 2 ग्रुप्स है, एक मिठुन दा का, एक ये। बट जब राइटिंग करने बैठे तो पता चला कि 7 दिन तक है ना कुछ हाउ टू बिगिन द फ़िल्म वो ही नहीं सूझ रहा था। क्रैक ही नहीं हुआ हाँ, है। तो हम लोग ऐसे बैठते थे, फिर शाम को आ जाते थे। फिर है ना एक ये हो गया यार 7 दिन हो गए क्या? तो ऐसा है ना कि 8वें दिन के शाम को मुझे एक कुछ याद आया कि कहीं इसको देखा था या कुछ। बोला सर पहला सीन अगर हम ऐसा शुरू करें तो जैसे वो सीन मैंने उनको बोला जहाँ एक्चुअली फ़िल्म में भी है जो वसूली भाई जो पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर देता है हाँ, ये हाँ। बोल और इंस्पेक्टर को गालियाँ दे रहा है। तो बेसिकली वो कि हम अगर ऐसा शुरू करें कि इनसे पैसे लेने आया ये, तो एक स्टार्ट मिल गया। फिर वो करते-करते ये हुआ जबकि वो फ़िल्म में बात वो बहुत लेट आया फाइनल हाँ, उसमें। बाद में आता है। तो हाँ। ऐसा होता था कि एक स्टार्ट के लिए ना हम लोग बैठे रहते थे। फिर स्टार्ट मिल गया तो बहुत एक्चुअली रोहित सर के साथ कॉमेडी लिखना है ना बहुत जल्दी हो जाता है। क्योंकि बैठ के ना अच्छा फिर उन उसके बाद क्या है आप उनको कॉमेडी सीक्वेंस जो दो फिर वो उसको बड़ा करते हैं। जैसे जॉनी भाई वो आते वो अब उनको ये था कि मैं जेट स्की में कि सीक्वेंस कैसे बड़े करूँ जो उनकी फ़िल्म के। एक्शन कैसे आए उसमें? कैसे आए। तो हमेशा उनका ये होता है कि फिर छोटा सीन लेंगे फिर उसको विजुअलाइज़ करके कि कैसे लार्जर देन लाइफ एकदम। तो वो दिवाली का जो सीन हमारा था, फिर वो पूरा जो पटाखे एक दूसरे के यहाँ दुकान में चले जाते वो सब। तो वो बैठ के कि इसको अब कैसे बड़ा करते ये। तो बैठ के उसी हिसाब से बट बहुत अगर देखें तो है ना क्योंकि तभी हम लोग मैं रोहित सर और डायलॉग राइटर्स थे साजिद फराद हम लोग बैठते थे और उसमें बंटी भी था तो बहुत हंसी मजाक के उसमें हम लोग आपस में बहुत फन करते थे। मतलब उस टाइम पे यही चलते रहता था कि कुछ ना कुछ किस्से ये और फिर वो किस्सों से चीज़ें निकलते निकलते हो जाती थी पूरे। वो कैरेक्टर के बारे में बताइए सर, जॉनी लीवर का जो कैरेक्टर था भूला। वो एक्चुअली ऐसे ही एक ये कि हम लोग को ये था एक फिल्म में ही ये देखा था शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला। अच्छा। तो अचानक जो है वो कैरेक्टर याद आया डिस्कशन में सब ऐसा कर रहे थे तो फिर ये था अरे विलन को अगर ये तो ऐसे कहीं ना कहीं से बिकॉज फिल्में बहुत देखी है ये तो एक याद आ जाता है और तो कैरेक्टर हाँ जैसे उसका भी ऑल द बेस्ट में जॉनी भाई का था टोबू। तो वो टोबू बोलता हाँ, है कि भाई इसको है ना उल्टा करे एक जैसा उसके अंदर था कर्ज में प्रेमनाथ। तो हाँ तो वैसा एक ये होता है बट इसका इंटरप्रेटर जो है इंटरप्रेटर ही जब थप्पड़ पड़ती है तो उसको समझ में नहीं आता है क्या। तो अगर एक आदमी जो एक पे डिपेंडेंट है और अगर क्योंकि कॉमेडी में ऐसे ही करना पड़ता है ना कि वो आदमी अगर करेक्ट इंटरप्रेट नहीं कर सके तो क्या होगा। तो कॉमेडी फिर उसी में ये होती है क्योंकि वो जब बजाता है तो बोलता है कि ये बोल रहा है अचार के साथ रोटी भी होती है। तो कॉमेडी एक्चुअली उस हिसाब से ही क्रिएट करते हैं। लास्ट तक रुके हो मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।